नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज अभी तक हम लोगों ने देखा कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ वो लोग सिद्धाश्रम से अब निकल चुके हैं। और वो लोग जब सिद्धाश्रम से निकलते हैं तो पशु, पक्षी, हिरण सब विश्वामित्र जी का बहुत दूर तक पीछा करते हैं। और वो लोग एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं, सोनभद्र तटवर्ती क्षेत्र में। और रामचंद्र जी जब उस क्षेत्र को देखते हैं तो वह जिज्ञासावश विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये कौन सा जगह है जो इतना सघन है, इतना सुंदर है, मुझे इसके बारे में बताइए। तो विश्वामित्र जी अब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, सोनभद्र एरिया का क्षेत्र, उसके बारे में अब विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं। देखिए, हम सभी जो हैं, हम लोगों ने अकबर, हुमायूं, बाबर, अकबर, इन सब की वंशावलियों को पढ़ा है। ये वो हैं जिन्होंने, जो बाहर के विदेशी लोग थे जो आकर हमारे भारत पर, इन्होंने हम पर राज किया। और हम इनके पूरे परिवार के बारे में, इनका जो पृष्ठभूमि था, हम सब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते हैं। पर क्या हमें नहीं लगता कि हमें अपने ऋषि मुनियों की उत्पत्ति, उनका परिवार, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए? ये जो मैं आज बता रही हूँ वो विश्वामित्र जी का फैमिली हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। एक कि जो हम लोग का जो गोत्र होता है, आप सब जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो सभी जानते हैं कि एक एक सरनेम होता है, कौशिक सरनेम। तो जिस किसी के भी गोत्र में कौशिक आता है या कौशिक उसका वो सरनेम होता है, क्या आपको पता है वो किसके वंशज हैं? वह सब कुशवंशी हैं। और वो सब आप विश्वामित्र जी के वंशज हैं, जिन्हें यह कहा गया है कि वह ब्रह्मा जी का उन्हें वरदान प्राप्त है कि वो सदैव धर्म परायण होंगे और एक धर्म के अनुसार चलने वाले वो लोग होंगे। तो जो भी कुशवंशी हैं, कौशिक हैं, उन्हें अपनी ही संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि वो विश्वामित्र के परिवार से बिलोंग करते हैं। और ये जो कहानी है वो विश्वामित्र जी जा रहे हैं मिथिला की तरफ, सोनभद्र के पास रुकते हैं। और राम जी उनसे से कथा पूछ रहे हैं कि इस एरिया के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में आप हमें बताइए। और तब ये समझा रहे हैं विश्वामित्र जी, और उन्हें बाद में इस चीज़ के डिस्क्लोज़ करते हैं कि वह इसी कुशवंश से बिलोंग करते हैं। और सोनभद्र एरिया, इसी इसी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है, और यही उनका जन्म है, यही उनका परिवार है। तो बेसिकली विश्वामित्र जी जो हैं वो रामचंद्र जी को अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि इनके इनके परिवार का कैसा कैसा हिस्ट्री होता है कि एक कुश राजा होते हैं, राजा कुश, जो बहुत ही धर्मात्मा होते हैं। उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र के जैसे कहा जाता है। और उनकी 4 संतानें होती हैं, 4 पुत्र उनकी उनकी होती है। और जो पुत्र होते हैं कुशनाभ पुत्र, उनके परिवार के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो राजा कुश के 4 पुत्र, उसमें से एक कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हो गए गाधी, और गाधी के पुत्र हो गए विश्वामित्र। तो ये इनका एक फैमिली हिस्ट्री है। तो राजा कुश जो हैं वो हमारे महर्षि विश्वामित्र के परदादा हुए, और गाधी उनके उनके पिता हुए, और कुशनाभ उनके दादा हुए। तो ये एक कुशवंशियों का परिवार का हिस्ट्री है, जो जो जिन्हें कि कौशिक भी कहा जाता है। और इसीलिए विश्वामित्र जी को महर्षि कौशिक मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि वह कुशवंशी हैं। तो जो लोग भी उत्तर प्रदेश एरिया में अपने नाम के आगे कौशिक लगाते हो, या उनके गोत्र में एक कौशिक हो, ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही उच्च कुल विश्वामित्र के परिवार के वंशज हैं। और उन्हें खुद स्वयं ब्रह्म देवता का वरदान मिला हुआ है कि ब्रह्म देवता की वो धर्मपरायण होंगे। तो ये जो विश्वामित्र जी संक्षेप में अब उन्हें सोनभद्र के एरिया के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं रामचंद्र जी को, वो मैं आपको बताती हूँ। तो राजा कुश जो है वो बहुत बड़े धर्माज्ञ के राजा हैं। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं ब्रह्म के पुत्र के जैसे हैं। उनका जो ब्याह होता है विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ होता है। अब इनके 4 पुत्र होते हैं, कुशाम, कुशनाभ, असुरत जस और वसु।
और जो राजा कुश हैं वो स्वयं तो धर्मात्म होते ही हैं, वे अपने चारों पुत्रों को भी सदैव यही सिखाते हैं कि उन्हें प्रजा के हित का ध्यान सर्वोपरि होकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रजा के हित में ही धर्म छिपा है। वो है तो क्षत्रिय, पर एक तपस्वी की भांति ही कुश वंश के लोग रहते थे, तो प्रजा के हित में ही धर्म छिपा हुआ है, ऐसा वो चारों पुत्रों को शिक्षा देते हैं। और चारों पुत्र धर्मज्ञ निकलते हैं। और उसमें से हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये कथा, जो विश्वामित्र जी के दादा की है, वो है कुशनाभ। तो कुशनाभ, सभी लोग पृथक पृथक नगर का निर्माण करते हैं अपने लिए। और कुशनाभ, उनके जो दूसरे पुत्र हैं कुशनाभ जी, ये उन उन वो अप्सरा के गर्भ से 100 कन्याओं को जन्म देते हैं। कह लीजिए ये जो 100 कन्याएं हैं वे विश्वामित्र जी की बुआ लगेंगी। तो 100 कन्याओं का जन्म होता है। और ये कन्याएं, चूँकि अप्सरा की कन्या होती हैं, दिव्य, परम दिव्य सुंदरी होती हैं। इतनी सुंदरी होती हैं कि उस समय उनके जैसा सुंदरी स्त्री लगता नहीं है कि इस पृथ्वी पर कोई और होगी। तो वो 100 कन्याएं जो हैं वो एक दिन बहुत ही खुशी के साथ आपस में साज करके, श्रृंगार करके ये अपना नृत्य गायन कर रही हैं। वहाँ से पवन देवता होके गुजरते हैं। पवन देवता हैं, जब इन 100 कन्याओं को देखते हैं, उनके रूप को, आकर्षण को, यौवन पे मोहित हो जाते हैं। और उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं कि वह 100 कन्याएं हैं, उनसे ब्याह कर लें, उनकी भार्या बन जाएं, जिससे कि वह मानव योनि में, देव योनि में चले जाएंगे। मानव योनि से वायुदेव उन्हें ये प्रलोभन देते हैं कि आप सभी अभी मनुष्य रूप में हैं, तो आपका जो यौवन है, सुंदरता है, वो प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है, प्रतिपल समाप्त होता जा रहा है। जबकि यदि आप सभी यदि मुझसे ब्याह कर लेती हैं तो आप देवांगनाएं बन जाएंगी, और आपका चिर यौवन रहेगा, चिर सुंदरता रहेगा, और मनुष्यों की तरह ये धीरे धीरे क्षीण नहीं होगा। लेकिन वो जो कन्याएं हैं वो अपने पिता का बहुत आदर करती हैं, और वह बहुत ही अच्छे ढंग से वायुदेव को बताती हैं कि हे वायुदेवता, अभी हमारे पिता जीवित हैं, वो बहुत बड़े धर्मात्म हैं, तो हम अपने जहाँ भी हमारे पिता हमारा ब्याह करवा देंगे, हम उसी को अपना पति मान लेंगे। और अपना पति चुनने का अधिकार इतने बड़े धर्मात्म पिता हमारे पास हैं, और तब हम स्वयं अपना पति चुने, ये हमारे लिए सही नहीं है। और आप तो हर एक व्यक्ति में प्राण वायु के जैसे उनके भीतर निवास करते हैं, तो आप तो ये समझते ही होंगे कि हम सभी बहनों के हृदय में आपके लिए कोई आकर्षण नहीं है। फिर आप इस तरह का प्रस्ताव आपका देना उचित नहीं होगा। और आप इस तरह हमें जो प्रस्ताव दे रहे हैं हम स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि हम चाहें तो हम आपको श्रापित भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी तप की वजह से, आपने जो तप किया हुआ है उसमें हम विघ्न नहीं डालना चाहते, हम आपको श्रापित नहीं करेंगे। और इस तरह से वो देवता को, वायु देवता को कहती हैं। अब वायु देवता को बहुत क्रोध आ जाता है, वो कुपित होते हैं, और वो उन कन्याओं के भीतर जाके उनके शरीर को बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा आकार कर देते हैं, जिससे कि 100 बहन जो होती हैं उनका शरीर जैसे मुट्ठी में एक बंद एक आकृति होती है, बस इतनी सी रह जाती है उनके शरीर का आकार, और वो पूरी कुबड़ी हो जाती हैं। सुंदरता तो उनका चला ही जाता है। और फिर भी ये 100 कन्याएं उन्हें वायुदेव को कुछ नहीं कहती, वो दुखी ज़रूर होती है पर उन्हें श्रापित नहीं करती, और चुपचाप अपने पिता के पास अपने महल लौट आती हैं, और सारा कहानी है अपने पिता को कहती हैं। जिससे भी कि कुशनाभ जी को ये बहुत प्रसन्नता होता है कि उनकी संतान जो है, उनकी 100 पुत्रियाँ जो है वो काम के मोह में नहीं आई। वो वायुदेव ने उन्हें प्रलोभन दिया कि वो देवांगनाएं बन जाएं, मनुष्य से देव रूप ले लें, परंतु इस प्रलोभन के आगे भी वो नहीं झुकी, और उन्होंने अपने पिता के मान का, मर्यादा का सबसे पहले स्थान रखा। और इसके साथ ही वो इसीलिए भी कुशनाभ जी को बहुत गर्व महसूस होता है कि उनकी कन्याएं यदि चाहती तो पवन देव को श्रापित कर सकती थी, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखा, और वो उस पवन देव के जो तप था उसका उन्होंने एक मर्यादा रखा, और पवन देव को श्रापित नहीं किया।
बावजूद जब पवन देव स्वयं उनकी उसकी कन्याओं के भीतर घुस के उसके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, इसके बावजूद भी उन कन्याओं ने अपने क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण रखा और चुपचाप अपने पिता के पास लौट आई। और एक एक जो संतान का जो एक धर्म होता है, अपने पिता की मान मर्यादा का रक्षा करके सारा जो कथा होता है वो अपने पिता को बिल्कुल सच सच उन लोगों ने बताया। अब वो जो पिता को बिल्कुल गर्व महसूस होता है अपने ये कन्याओं पे, सबसे ज़्यादा गर्व उन्हें इस बात का महसूस होता है कि ये उन्होंने इतना होने के बावजूद भी ये पवन देव को क्षमा किया। और वो कहते हैं कि ये जो क्षमाशील स्वभाव होता है, वो चाहे एक पुरुष हो या एक नारी हो, तो सबसे सुंदर आभूषण किसी के भीतर हो सकता है वो है क्षमा करना। यदि किसी के भीतर क्षमा की भावना है तो समझिए कि उसके पास सबसे बड़ा आभूषण है। ऐसा कहकर कुशनाभ जी कहते हैं, रामायण से मैं आपको बता रही हूँ ये श्लोक। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा ज्ञान यज्ञाश्च पुत्रिका। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विशिष्टितं जगत। वो कहते हैं कि पुत्रियों क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा धर्म है, क्षमा पर भी यह संपूर्ण जो जगत है वो क्षमा पर ही टिका हुआ है। तो इस तरह से कुशनाभ जी बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी पुत्रियों पर, और वह अपनी पुत्रियों को आज्ञा देते हैं कि आप अंतःपुर में जाएं। पुत्रियां महल में चली जाती हैं और तब वह पिता जो है अपने मंत्रियों से परामर्श करते हैं कि अब जो मेरी 100 कन्याएं हैं जो इतनी दिव्य सुंदरी थी, ये उनका कहीं कोई उनका गलती नहीं था, परंतु पवन देव ने उनको इतना छोटा सा आकृति में कर दिया है और बिल्कुल ही उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। वो मेरी कन्याओं पर क्या गुजर रहा होगा। और वो मंत्रियों से राय लेते हैं कि इनका ब्याह और क्या करना चाहिए, मुझे इनका ब्याह कहाँ करना चाहिए अपनी पुत्रियों का। तब जो मंत्री लोग हैं सब लोग मिलकर निष्कर्ष करते हैं। तब उन्हें उस समय एक महर्षि चूली होते हैं जो कि ये बहुत ही बड़े धर्मज्ञ होते हैं, और वो वेदोक्त यज्ञ संपन्न कर रहे होते हैं, बहुत बड़े धर्मज्ञ होते हैं। तो उनके साथ उनका नाम चूली होता है। तो वो जो उन एक गंधर्व कन्या होती है जो महर्षि चूली का बहुत सेवा करती है उनके तप में। और जब बहुत कई दिनों तक महर्षि चूली यह देखते हैं कि वह गंधर्व कन्या उनका सेवा कर रही है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आप बताइए। तब वो गंधर्व कन्या कहती है कि मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी की पत्नी आगे बनूंगी, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप अपने मानसिक संकल्प से मुझे एक पुत्र प्रदान करें। और ऐसा कहकर वो जो महर्षि चूली हैं वो अपने मन के संकल्प से, अपने तेज से, ब्रह्म तेज जो उनके भीतर था उस तेज से एक पुत्र उत्पन्न करते हैं और उसका नाम रखा जाता है ब्रह्मदत्त। तो ये जो ब्रह्मदत्त होते हैं वो उस समय बहुत बड़े अपने अपनी अपनी जिस धन से संपन्न होते हैं। और तब उन्हें राजा को लगता है कि कुशनाभ जी को कि मेरी 100 कन्याओं के लिए ये ब्रह्मदत्त जो वर ये जो वर है वो सबसे उपयुक्त होगा। और ऐसा कह क्योंकि वो जो महल जहाँ पे निवास करते हैं अपने जिस इसमें कहा गया है कि रामायण में जहाँ वो निवास कर रहे हैं वहाँ का काम्पिल्या नाम का एक नगर होता है, काम्पिल्या। और वो जो नगर होता है वो इतने धन धान्य से भरे होते हैं कि बिल्कुल इंद्र जैसे अमरावतीपुरी में निवास करते हैं, स्वर्गलोक होता है जैसे इंद्र का, ठीक उसी तरह ब्रह्मदत्त का ये काम्पिल्या में निवास करते हैं। तो इतने धर्म से, इतने ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। और अब ये जो कुशनाभ जी हैं अपनी 100 कन्याओं का विवाह करवा देते हैं ब्रह्मदत्त के साथ। अब जैसे ही 100 कन्याओं को ब्रह्मदत्त स्पर्श करते हैं उनके हाथों को, वे कन्याओं का वो ये होता है आकृति टेढ़ा हो जाता है, कोण हो जाता है, वो सब ठीक हो जाती है और वो पुराने रूप, बहुत ही सुंदर रूप में आ जाती हैं।
और 100 कन्याओं का पाणी ग्रहण हो जाता है और बहुत ही सुखी संपन्न होकर वो कन्याएं अपने ससुराल के लिए जाती हैं। अब जो होते हैं कुशनाभ जी अकेले रह जाते हैं, उनकी पुत्र नहीं होती है, उनकी 100 कन्याओं ने विदा लिया होता है। तब वह पुत्र की इच्छा से यज्ञ करते हैं और उनके पिता राजा कुश जी जो हैं वे उन्हें कहते हैं कि तुम अपने यज्ञ से तुम बिल्कुल एक बहुत ही धर्मज्ञ पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी जिसका नाम होगा गाधी। और तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, मैं उसी गाधी का पुत्र हूँ और मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम सत्यवती है। वह भी बहुत बड़ी धर्मज्ञ और अपने 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 बहुत पति का अनुसरण करने वाली है और उसकी मृत्यु के पश्चात वो शरीर समेत ही इस स्वर्ग को चली गई है और अब वह नदी के रूप में मानव की रक्षा के लिए नदी के रूप में हिमालय का आश्रय लेकर बहती है, जिसे कौशिकी नदी कहते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर कौशिकी नदी के पास यहीं बैठा रहता हूँ। जब मुझे तप करना होता है, तप की सिद्धि करनी होती है, तब मैं सिद्धाश्रम जाता हूँ। अन्यथा मुझे अपनी बहन से बहुत प्रेम है, अपनी बड़ी बहन से, और मैं उसके तट पर बहुत ही शांति से बैठता हूँ। तो ये सारी कहानी जो है विश्वामित्र जी उन्हें सुना रहे हैं और रात्रि का 12 बज चुका है, आधा रात हो चुका है और ये कथा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। और रामचंद्र जी को भी और लक्ष्मण जी को भी लगता है कि विश्वामित्र जी ये एक सन्यासी नहीं बल्कि एक क्षत्रिय थे। सबको ये आश्चर्य होता है, क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होके उन्होंने एक तप को, सन्यासी जीवन को और तप को सर्वोपरि रखा और वो एक राजा से, एक राजमहल से इस जंगल में, इस वन में तप करने के लिए आए। तो सबके मन में ये बात होता है और तब ये विश्वामित्र जी अपनी पूरी कहानी है इस तरह से रामचंद्र जी को सुनाते हैं अपने परिवार का हिस्ट्री की। राजा कुश के पुत्र कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र गाधी और गाधी के पुत्र विश्वामित्र और विश्वामित्र की बड़ी बहन सत्यवती। तो ये सभी जो है मुझे लगा कि मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के ये सुनाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है वो उन सभी के बारे में, हम उनके परिवार सबके बारे में जानते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि हमारा जो कुल है, हमारा जो गोत्र है, वो जो भी कुल है वो उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, किस महर्षि के गोत्र के हम लोग हैं, और हमारा जो भारत का संस्कृति था वो कैसा था, क्या गोत्र होता था, क्या मूल होता था, विश्वामित्र जी का परिवार का हिस्ट्री क्या था। तो ये सब इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाया और आगे की कथा मैं आपको बताऊंगी। जैसे विश्वामित्र जी राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी हिस्ट्री राम को बताई जा रही है और वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती जाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।